खबर आ रही है वो जल्दी से आपको बता दें। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अब एनएसयूआई की तरफ से कराई गई है, जो कि कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट्स विंग है। उन्होंने इस फिल्म की वहां पर स्क्रीनिंग कराई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे संगीत रागी जी, आपकी बात जो आप जवाब दे रहे थे प्रोफेसर वार्ष्णेय को, वो बीच में रुक गई थी। वो ये कह रहे हैं कि सब वाहवाही नहीं करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्री बननी है तो बनेगी, देश में बने विदेश में बने, उसको रोकना उसका इलाज नहीं है। देखिए, मैंने कहा था कि ये पूरा चूंकि भारत जो है वो विश्व G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हाँ। और नरेंद्र मोदी भारतीय न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि वैश्विक राजनीति के एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो एक टूल किट काम करता है, वामपंथी इस्लामिस्ट, और उसमें आज के दिन में कांग्रेसी भी जोड़ दी है। तो जो ये सब नरेंद्र मोदी को राजनीति में नहीं हरा पाए हैं, वो फिर 2024 से पहले और G20 देश की अध्यक्षता के समय वो इस प्रकार का विमर्श करना चाहते हैं। लगातार बोले मिस्टर वार्ष्णेय, मतलब अपने आप को सुनना सिर्फ है तो सर बहस नहीं हो सकती ना, उसके लिए फिर आपको जाके कहीं आंदोलन करना होगा। बहस में सबको बोलने का, जैसे आप बोले 4-5 मिनट बोले ना शुरू में, अब सुनने की भी धीरे वो रखिए, सबको बारी बारी से बोलना है। जल्दी से बात पूरी कीजिए मिस्टर रागी। देखिए अंजना जी, वो नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक और बात जान लीजिए, G20 की जो बैठक है वो कश्मीर के अंदर है। G20 की जो बैठक है वो कश्मीर के अंदर भी होने वाली है, और कुछ ऐसे देश हैं जो इसका विरोध भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी इस्लामिस्ट और कांग्रेसी किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को पीछे, उनको कंप्रोमाइज की स्थिति में लाना चाहते हैं, ऐसा नैरेटिव खड़ा करके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से करके सच्चाई यही है। प्लीज इतने देर तक आपने इतनी बातें कही, मुझे 10 सेकंड और बोलने दीजिए प्लीज। प्लीज मैं कह रहा हूं, सच्चाई तो यही है कि 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। कल यदि वही तस्वीर लेकर के और वही डॉक्यूमेंट्री बना करके इस देश के सारे शहरों में घुमा दिया जाए, सारे गांवों में घुमा जाए, तब जाकर के देखिएगा ये सारे ये वामपंथी और सारे आपने घुमाई थी, वो तो घुमाई थी गुजरात में दंगा करवाने। एक साथ मत बोलिए, दुखते हुए मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनलिज्म फैला रही है। ठीक है, अगर आज इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वो कह रहे हैं कि गोधरा के कान पे सिर्फ बन के दिखाई जाए, तो बोला जाएगा देश को बांटने के लिए ये किया जा रहा है। तो फिर ऐसे वक्त पर इसकी जरूरत क्यों, मिस्टर देवाल? अंजना जी, पहले तो आपको JNU की तरफ से राम राम हमारी, और दूसरा बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, चाहे अटल बिहारी जी का रहा हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी का रहा हो, और हर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि इसी के लिए हमें बनाया गया। और सवाल जो है वो किसी नेशन, किसी राष्ट्र की बाउंड्री में नहीं बंधे होते हैं। तो पहला तो ये बात। और दूसरा आपको ये बता दें कि संस्कृत में एक श्लोक बचपन में पढ़ते थे कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मतलब धर्म की रक्षा सत्य करता है, और उसी प्रकार से वे विद्या जो है उसका बार बार उसको पढ़ना, विद्या को रिपीट करने से विद्या की रक्षा होती है। तो JNU वही काम कर रहा है, विद्या की रक्षा कर रहा है। रोहित आ रही हूँ, रुक जाइए, बीच में नहीं, उनको पूरा करने दीजिए संगीत को, उसके बाद में फौरन आपके पास अब सीधी बात है। देखिए, मैंने तो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं भारत के संस्थानों की इज्जत करता हूँ। मतलब आप भी मानते हैं कि उसको देखने की जरूरत भारत नहीं, आपके शब्द में नहीं बोलूंगा ना, पूछ रही हूँ। भाई मैंने देखी नहीं, जब बैन कर दिया तो कैसे देख पाएंगे मैडम? वहां तो बारकोड दिखा रहे हैं वहां पे। मैं नहीं देख पाया, अभी देखूंगा जरूर, मैं देख नहीं पाया। लेकिन बात यह है कि भारत के संस्थान, मुझे भारत की सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की पद पे ट्रस्ट है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर बनी है, जिस पर टिप्पणी उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने कही थी कि उन्होंने अपना राजधर्म का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैडम, देखिए, सत्यम किम प्रमाणम। अभी देखिए जैसे सवाल पूछ लो तो फिर सत्यम किम प्रमाण, मैं क्या पूछ रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमारे दादाजी कहते थे जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। मेरे दादाजी कहते थे जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत है
तो ठीक भैया है। लोगों को देखने दो, रोहित जी। देखने के बाद तय कर लेंगे। क्यों बैन और अगर करना है? सच में ये अंग्रेजी हुकूमत चाह रही है भारत को परेशान करना, तो आज भारत सरकार तय करे कि ब्रिटिश सरकार को बोले कि ये आपने होने कैसे दिया, अपने सारे संबंधों को तोड़े। देखिए आप जानबूझ के देश को जवाब भटकाना सुनिएगा चाहते या हैं। कि अपनी आवाज आप सुनिएगा? देखिए मैडम, अपनी आवाज नहीं, आपको जवाब क्लियर जेएनयू का स्टैंड रोहित बता जी। रहे हैं कि हम पहले देखकर बताएंगे ना उसमें सच है कि सच है झूठ है क्या है। मिस्टर जो रोहित। बाबू बजरंगी बोला अरे था, यार। बाबू बोल रहे बजरंगी हैं जो कि गिरफ्तार हुए थे जेएनयू जेल रोहित की आवाज उठा जेएनयू दीजिए, यहाँ जमीन स्टूडियो की पे डिप कर ये- दीजिए। रोहित जवाब दीजिए, बैन क्यों, बैन क्यों, रोकने की क्या कह रहे जरूरत हैं कि है? जेएनयू में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो जेएनयू में ऐसी नारेबाजी क्यों की जाती है? जेएनयू में जो चीजें बैन है प्रशासन आपका ने ऑडियो पहले नहीं जा आश्वासन रहा, आपको दे दिया ऑडियो है। नहीं जा रहा, एक बार में एक का ही जाएगा। हाँ, जैसे ही प्रशासन ने इनको रोक लगा दिया, फिर भी ये दिखाने का क्या है? जेएनयू के कैंपस में दिखाने की क्या आवश्यकता थी? जिस जेएनयू के अंदर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस जेएनयू के अंदर पीएचडी का वाइवा हो रहा है, सबमिशन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल होना चाहिए, वहां पे आप जामिया से लोगों को बुलाकर बुलाते हैं। वहां पे नीतीश नारायणन एसएफआई का पत्थरबाजी करते दिख रहा है। वहां पे आमिर जमीन जो है एसएफआई का कार्यकर्ता, वो अरे पत्थरबाजी कर रहा है। भाई कोई नियम मानोगे प्लीज, प्लीज सर, एक साथ नहीं। अरे यूनिवर्सिटी आप में अगर पत्थरबाजी नहीं दिखाना मत दिखाओ। अपने दर्द के लिए पर दवा ABP खा लीजिए, के लोग- यहाँ पे मत चिल्लाइए। ABP के लोग मैडम दर्शकों पत्थर के मार रहे कान हैं में रात दर्द हो में जाता आके। है, दर्शकों के कान में दर्द हो जाता है, दो मैडम लोग एक देखिए, साथ थोड़ा बोलते हैं। दर्द भी तो एक बार समझिए में हमारा। एक सनी जी दर्द मुझे के आप लिए बोल दवा रहे हैं, खाइए। आप बोल रहे थे। वही लोग अगर आपको दर्द है तो दवा खा लीजिए, मैं बोली मैं दवा मंगा दूं, बट एक साथ मत चीखिए। दिखाने की क्या नो आवश्यकता शाउटिंग थी? मैच, प्लीज प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, नो शाउटिंग मैच, प्लीज सर। उसका इलाज मिस्टर गोली से रोहित नहीं जवाब होगा। दीजिए, आपको बोलने, आप किसी को मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। मैं तो अंजना जी, सबसे पहले मेरा इनसे एक सवाल है। जब बीबीसी जो कि क्वेश्चनेबल है, जिसका एक कॉलोनियल नेचर है, जिसको 1970 में इंदिरा गांधी ने खुद उनके ऑफिस सहित उखाड़ फेंका था, उनको भगा दिया था, आज के समय में जब वो भारत पे हिट जॉब कर रहे हैं, जो तमाम कमेटियां बन चुकी है, नानावटी कमीशन रहा हो, एसआईटी रहा हो, जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया सर्वसम्मति से, जो भारत के जनमानस ने एक्सेप्ट कर लिया जिस फैसला को, उसको सवाल करना, ऐसे समय में जहर फैलाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि कल रिपब्लिक डे है जिसमें हम श्रमिकों को अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हैं आप, सिर्फ तो इसलिए गुमनाम नायकों को हर हम बार इज्जत उसी देंगे। चीज को इस घसीटते कारण से अगर रहते हैं। बीबीसी कर रही है जो तो ये RSS काले ने अंधे लाइव चला रखी है मेरे भाई। इस कैंपस में, जेएनयू में, इस कैंपस में, इस देश के अंदर ऐसा समर्थन लेकर के क्यों आए हैं, जिसको आज के समय में चर्चा होनी चाहिए कि भारत जो है विश्व कल्याण की तरफ ठीक है, कैसे सर, बढ़े। जवाब दे रहे हैं, मैं उसके बाद सर जवाब आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद फौरन लेके आ रहे हैं छोटा सा Negativity मेरे भाई। इसलिए लेके आ रहे हैं ठीक है। कि रोहित, रोहित अब जवाब हमेशा सुनिए, चलते हैं। रोहित अब जवाब सुनिए, रोहित जी। देखिए सीधी बात कर रहे हैं, हाँ। मोदी जी को चुना गया था बेरोजगारी पे बैन लगाने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, वो तो उनसे हो ना पाया। भैया देखियो डॉक्यूमेंट्री, मैं नहीं मानता सच है झूठ है, बीबीसी ने बनाई है भैया, हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो झूठ छात्र सच हैं, नहीं मान सकते, हम पर देखकर देश के बताएंगे सर्वोच्च उसमें क्या न्यायालय को गलत है, मान सही है, सकते लेकिन हैं, आप बैन क्यों कर रहे हैं? एक मेरे फैसला दादा उसको मान बोलते थे सकते हैं, जहां देश गड्ढा के होता है वहीं सम्मान पानी को भरता है, मानना क्यों पड़ेगा बैन कर आपको। रहे हैं?